नमस्कार, मैं हूं शिल्पा। स्वागत है आप सभी का खास बात में। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसडीओ की अगुवाई में बाजार में चलाया गया पॉलिथीन विरोधी अभियान, कई दुकानों को करवाया बंद। देर से स्कूल आने की एक छात्र को दी गई निर्मम सजा, एक शिक्षक पर लगा छात्र का हाथ तोड़ने का आरोप। और आसनसोल में स्थानीय बाशिंदों ने किया पथा विरोध, मूलभूत सुविधाओं के अभाव से थे नाराज। आसनसोल नगर निगम के चुनाव के तारीखों की घोषणा अभी हुई नहीं है, मगर राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में आसनसोल के एक वार्ड में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। हाल ही में बंगाल के 92 निकाय में चुनाव संपन्न हुए। आसनसोल नगर निगम में भी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में हर राजनीतिक दल मंथन में जुट गया है। इसी क्रम में शुक्रवार शाम को आसनसोल के वार्ड नंबर 23 में भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मी सभा हुई, जिसमें आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेता एसएन लांबा, कृष्ण भट्टाचार्य, शंकर चौधरी, भृगु ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कर्मी सम्मेलन के साथ साथ उसको जोड़ देंगे। आज वार्ड नंबर 23 में भारतीय जनता पार्टी वार्ड कमेटी की ओर से एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस कर्मी सभा में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की निष्ठा, पार्टी की उपलब्धियां, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे वक्ताओं ने जोरदार वक्तव्य रखा। और कल ही जो पश्चिम बंगाल में जो बंद रखा गया था, उस बंद में तृणमूल वालों के जो अत्याचार हुआ, इसके लिए हम लोगों ने संवेदना जताई कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज जोरदार चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो परिवर्तन की बात कही थी, वो परिवर्तन नहीं बल्कि यहाँ पे गुंडा राजनीति चल रही है। कल आसनसोल में जो हुआ, तृणमूल कांग्रेस वालों ने जो गुंडागर्दी की है, वो अति निंदनीय है। क्योंकि आज कल हम लोगों ने शफी मोड़ पर जो बंद के तहत हम लोग बंद कर रहे थे, तभी तृणमूल के गुंडाओं ने आकर के हम लोगों पर हमला किया और लाठियां बरसाई। उस वक्त मौके पर पुलिस यदि नहीं पहुंचती तो स्थिति और भी बिगड़ सकती थी, मगर पुलिस पहुंचने के कारण स्थिति बद से बदतर होते नजर नहीं आई और स्थिति सुधर गई। आज पश्चिम बंगाल सिर्फ आसनसोल ही नहीं, सारे पश्चिम बंगाल में जितने घोटालाएं हो रही है, जितने नारी धर्षण हो रही है, जितने अत्याचार हो रहे हैं, इस अत्याचार का मूल कारण तृणमूल कांग्रेस है। आज तृणमूल कांग्रेस जो कहती है कि हम लोग महिलाओं का दर्दी पार्टी है, आज शोषण, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं शोषिता हो रही है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम के समय जो पानतोला, धानतोला, भवानीपुर, कलकत्ता जो नारी धर्षण हो रहा था, कहीं उससे भी ज्यादा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में हो रही है। ऐसी सरकार को तो रहना नहीं चाहिए, मगर दुर्भाग्य और दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया था, मगर परिवर्तन नहीं, यहाँ पश्चिम बंगाल में आतंक का राज चल रहा है। खास बात आसनसोल। 21वीं सदी में महिला और बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानूनों को लेकर रविंद्र भवन में एक सेमिनार हुआ। यहां कोलकाता हाई कोर्ट के जज सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आसनसोल के रविंद्र भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। देवाशीष घटक फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस सेमिनार का विषय था 21वीं सदी में महिला और शिशुओं की सुरक्षा से संबंधित कानून। सेमिनार में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए.के. रॉय, अधिवक्ता असीम घटक, टीएमसी नेता अभिजीत घटक ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने महिला और शिशुओं की सुरक्षा संबंधी कानूनों को और मजबूत करने की बात कही। ওই অধিকার মেয়েদের ছিল না, কিন্তু এখন মেয়েদের সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। আমাদের আজকে আমরা একটি লিগ্যাল সেমিনারের আয়োজন করেছি। এই লিগ্যাল সেমিনারে আমাদের যেটা আজকে মূল বিষয়, আলোচনার বিষয়, সেটা হচ্ছে মহিলা এবং শিশুদের উপরে 21st সেঞ্চুরিতে যেসব আইন হয়েছে সেই নিয়ে আলোচনা।
এই 21st সেঞ্চুরিতে আইনের মধ্যে অনেক আইনই হয়েছে, তার মধ্যে মূলত রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, জুবিলিয়ান অ্যাক্ট বা জুবিলিয়ান জাস্টিস, এছাড়াও যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে শিশুদের ওপরে যে অত্যাচার হচ্ছে বা শিশু বিবাহ বা মেয়েদের ওপরে যে কর্মক্ষেত্রে যে অন্যায়গুলো হচ্ছে সেই সব আইন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনার আজকে প্রধান বক্তা হচ্ছে অসীম রায়, উনি হচ্ছেন হাইকোর্টের এখন এক্সিস্টিং জাস্টিস। তাছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন আসানসোল কোর্টের মেয়েদের ওপরে বা শিশুদের ওপরে যে অত্যাচার হচ্ছে সেই ব্যাপারে সজাগ করা। खास बात आसनसोल। आसनसोल के रेल पार में स्थानीय निवासियों ने पानी समेत अन्य नागरिक सेवाओं की कमी से तंग आके पथावरोध कर दिया। पूर्व पार्षद वसीमुल हक कविता यादव के नेतृत्व में आसनसोल के रेल पार इलाके में स्थानीय बाशिंदों ने पथावरोध कर दिया। इनका कहना था कि यहाँ के निवासी मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ निकासी व्यवस्था बदहाल है, साथ ही सड़कों की भी हालत बेहद जर्जर है। कई बार निगम अधिकारियों से स्थिति को सुधारने की मांग की गई है, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। आज 26 नंबर वार्ड मोरू 3 से लेकर तरीमाला मोड़ तक मैं 5 बार मेयर साहब तरीमाला मोड़ तक मैंने 5 बार कंप्लेंट दी, मेयर 2 बार साइन भी कर दिए, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। आज तक की स्थिति यहाँ इतनी दयनीय हो गई है कि वहाँ एक किसी के कान में जूं तक नहीं देखता है। यहाँ पर स्थिति आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, आए दिन लोग का महिला गिर जा रही है, पानी होने से, बारिश होने से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर भी मेयर साहब को मैंने आज 3 दिन पहले भी फोन कराया, आए कोई जवाब नहीं देते, बोलते हो जाएगा, बस आज तक नहीं हुआ। ये कंप्लेंट में एक साल से लगातार देते जा रही हूँ, कोई कंप्लेंट कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और ये ट्रेन के बारे में 3 साल पहले 4 साल पहले हमारे डिप्टी मेयर साहब बोले थे कि मैं 10 इंची का पाइप बैठा दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेल की जितनी भी पानी निकासी सब इधर से होकर जाती है, आज तक वो पाइप नहीं लगा। इस पहले कारण तो ये है ड्रेन को बनाया जाए, क्योंकि ड्रेन नहीं बनने के कारण, पाइप नहीं लगने के कारण पूरा रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है, इंतजाम हो जाता है और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आने जाने पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है। तो आज तक कॉर्पोरेशन में हम लोग को कोई भी वामपंथी का काम नहीं हो रहा, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रहा वहाँ पे। इसलिए मैं प्रेस के जरिए मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आम पब्लिक को सुविधा हो, काम हो जाए, ताकि हर प्रकार की सुविधा। आज यहाँ पे वाम फ्रंट की तरफ से रास्ता अवरोध किया गया, रास्ता जाम किया गया, रास्ता घाट का निर्माण का लेकर के यहाँ 26 नंबर से शुरू करके हमारा 29 नंबर वार्ड तक का जो गरीब वासियों का जो इलाका, जहाँ पे मेहनत कर लोग रहते हैं, दैनिक काम करने वाले, किसी तरह से अपना जिंदगी बसर करने वाले लोग रहते हैं, जो सूरज की सुबह की सूरज और शाम का अंधेरा सही बातों से नहीं देख पाते हैं, रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, उस इलाका का हालात जर्जर है। कॉरपोरेशन और तृणमूल सरकार का जो बोर्ड है, यहाँ के विधायक जो मंत्री हैं, दौरा तो जरूर इस इलाके में करते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन रास्ता घाट का निर्माण पर तक कोई ध्यान नहीं है। पूरा रास्ता घाट का अवस्था ये है कि अगर अभी ये बारिश हो जाएगा तो पूरा रास्ता तालाब में तब्दील हो जाता है, लगता है कि माछ पकड़ने होगा यहाँ पे। यह हालात है यहाँ का। नाली नर्मदा का सफाई का भी हालात तो इसी तरह है, पानी होने से आधा 10 मिनट पानी होगा, तमाम नालियों का पानी ओवरफ्लो करके रास्ता पर चले आता है। गरीब इंसान किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है, ये देखने के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ना कॉर्पोरेशन का चुनाव कराया जा रहा तृणमूल की तरफ से कि कॉर्पोरेशन का जो आवाम को सहूलत मिल सके वो मिले, और ना रास्ते घाट का सही तरीके से निर्माण किया जाए। खास बात आसनसोल। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के मकसद से एसडीओ की अगुवाई में एक अभियान चलाया गया। एसडीओ अमिताभ दास की अगुवाई में एक प्रशासनिक दल ने शनिवार को आसनसोल बाजार में अभियान चलाकर प्लास्टिक के कैरी बैग बेचने वाली 4 दुकानों को बंद करवा दिया। दरअसल प्रशासन पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिशों में जुटी है। पर्यावरण पर पॉलीथीन के बुरे असर को रोकने के लिए इस अभियान का फैसला सोमवार को हुई एक बैठक में लिया गया था। आज के আমরা আসানসোল মেইন মার্কেটে যেগুলো খবর পাচ্ছিলাম, এর আগেও আমাদের
দুবার তিনবার ড্রাইভ হয়েছে প্লাস্টিক যাতে 40 মিলি মাইক্রনের কম প্লাস্টিক যাতে বিক্রি হওয়াটা বন্ধ হয়। তো আমরা যেটা দেখছি কিছুদিন সাময়িক বন্ধ থাকার পরে আবার বিক্রি হচ্ছে এবং সব মার্কেটেই প্রায় চলছে। এখানে যে মেইন মার্কেট যেখান থেকে প্লাস্টিকগুলো যায়, আজকে আমরা প্রাথমিকভাবে এখানে করলাম, কিছু দোকান আমরা বন্ধও করেছি। আমরা ওদের এক্সপ্লেনেশন কল করবো এবং ওগুলো চেক করব, তারপরে আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা নেব। আর এই ড্রাইভ আমাদের লাগাতার কয়েকদিন চলবে, একদম টোটালি যাতে প্লাস্টিকটা ব্যান্ড হয়ে যায়। আমরা প্রায় 1 সপ্তাহ লাগাতার এই প্রোগ্রামটা করব, অন্যান্য মার্কেটগুলোতেও করব। ফার্স্টে হচ্ছে এটাকে ধরলাম, যেহেতু এইখান থেকেই সেলগুলো মূলত হয়, বিক্রেতারা যারা এখান থেকেই নেন। আশা করছি এই মেসেজটা ছড়িয়ে পড়বে এবং পরবর্তীকালে আমরা এরপরে স্পট ফাইনের দিকে যাব। কিন্তু সেই স্পট ফাইন করার জন্য মিউনিসিপ্যাল বডির একটা রেজলিউশন লাগবে। ওটা যেটা আছে আমাদের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, সেটা হচ্ছে যিনি ক্রেতা অর্থাৎ যিনি মালটা কিনবেন প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে 40 মাইক্রনের নিচে, তার ক্ষেত্রে 500 টাকা ফাইন সর্বোচ্চ, এবং যিনি বিক্রি করবেন তার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফাইন হচ্ছে 5000 টাকা। তো এইটা ইম্পোজিশন করার আগে আমরা রেজলিউশন নিয়ে একটু এক্সটেন্সিভ মাইকিং করা এবং এখানে যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের যারা প্রতিনিধিরা আছেন বিভিন্ন মার্কেটে তাদের সাথে বসা, সেটা সম্ভবত এডিএম সাহেব সোমবার দিন বসবেন, এটুকু জানা আছে। তারপরে আমরা একটা সামান্য গ্যাপ দিয়ে মাইকিং করা বা প্রচার করার জন্য যেটুকু সময় লাগে সেটুকু বাদ দিয়ে তারপরে আমরা ড্রাইভিংটা শুরু করবো, শুধু নয় স্পট ফাইন করাটাও শুরু করবো। खास बात आसनसोल। देर से स्कूल आने पर आसनसोल में एक स्कूल शिक्षक पर छात्र का हाथ तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के उपरांत स्कूल के अन्य शिक्षकों तथा अभिभावकों ने अपना विरोध जताया। शिक्षकों को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि शिक्षक अपने छात्रों का भविष्य बनाते हैं, मगर जब उसी शिक्षक पर किसी छात्र का हाथ तोड़ने का आरोप लगे तब हैरानी जरूर होती है। आसनसोल के कन्यापुर हाई स्कूल में ऐसा ही एक वाकया पेश आया। खबरों के मुताबिक कक्षा 9 का छात्र कमल रजक किन्हीं कारणों से स्कूल में देर से आया था। इस पर एक शिक्षक ने इसको इतनी बुरी तरह पीटा कि इसका एक हाथ ही टूट गया। घटना की खबर फैलते ही स्कूल के अन्य शिक्षकों तथा जनता ने विक्षोभ दिखाना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। স্যার আমি স্যার স্কুলে ঢুকেছিলাম, নিয়ে স্যার প্রেজেন্ট করতে আজকে 11টার সময় নিয়ে স্যার ঢুকেছিলাম, প্রেজেন্ট করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। নিয়ে স্যার আমাকে বকেছে, বলছিল কি যে কোনোদিন তোর প্রেজেন্ট হবে না, গোল দাগ দিয়ে দিয়েছিল। নিয়ে পরে করে খুব দুঃখ হয়েছিল। নিয়ে আমি খাতা বার করতে খাতা বার করিনি, নিয়ে আমাকে ডাস্টার ছুঁড়ে মেরেছে, এখানে হাতে আঘাত লেগেছে, খুব কাঁদছিলাম। তখন আমাকে এসআই হসপিটালে নিয়ে গেল, নিয়ে ওখানে বলেছে যে বেঞ্চ থেকে পড়ে গেছে ডাক্তারকে, নিয়ে ওখানে বলেছিল। নিয়ে এখানে এসছে, 200 টাকা ঘুষ দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিল, ট্রিটমেন্ট করলে ট্রিটমেন্ট করে দিল। কত টাকা দিয়েছে দেখা যাবে? 200 টাকা। কি নাম তোমার? কমল রাজা। কোন ক্লাসে পড়ো? 9C। ক্লাস করতে করতে আমাদের রাজেশ ছেলেটি গন্ডগোল করেছিল, একটু করতে গেল, হাত লাগা ছিল, লেগে গেছে। তার সঙ্গে গার্জেনের সাথে কথা বলে মিটিংয়ে যায়। তো টাকা কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে ওকে? টাকা কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে? টাকা না, ওকে তো টাকা দেয়নি, ওকে তো ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য পাঠানো হতো। এখন তো পাঠানো, ছেলে বলছে 200 টাকা আমাকে ওটা বললো, আমি তো এখন জানতাম, আমি এটা শুনলাম। खास बात आसनसोल। एक जमीन विवाद को सुलझाने के मकसद से आसनसोल के रेल पार इलाके में एक बैठक हुई। बैठक में कई आला अफसर भी मौजूद थे। आसनसोल के रेल पार स्थित एक मस्जिद के समीप एक जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। इस कारण 2014 के सितंबर महीने में यहां व्यापक संघर्ष भी हुआ था। इसी विवाद के निपटारे के लिए शनिवार को स्थानीय अब्दुल कलाम आजाद स्कूल में एक बैठक हुई। स्थानीय कमेटी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में यहां के निवासियों के अलावा कई उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। एक दूसरी मीटिंग 13 नवंबर 2014 को जनाब
जनाब नसीम हाजी मोहम्मद नसीम साहब के दौलत कहने पर हुई, जिसकी सदारत हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने की। मीटिंग में शिरकत करने वालों में हाजी नसीम अंसारी, उनके भाई नईम अंसारी और उनके हमनवा वगैरह। उन दोनों मीटिंगों में जो बात खुल कर आई वो ये कि पुरानी कमेटी ने 1993 में एक स्कूल की बुनियाद रखी जिसका नाम हाजी हिंदू गर्ल्स हाई मदरसा था, जो 26 टका पर मुश्तमिल था, जिसका प्लॉट नंबर 11,781 है। पुरानी कमेटी ने इस बात की थी कि 15 मार्च 2091 को दे दी थी ये के नाम से ही स्कूल बनवाए गए, जिसकी बुनियाद 1993 में रखी गई थी। नान स्पोर्टिंग क्लब को इस जमीन से कमेटी की हुई, जिसकी बजाय जनाब मोहम्मद जावेद साहब और नान स्पोर्टिंग क्लब के मेंबरान लड़ रहे हैं, तो हाजी नसीम साहब जमीन से दस्तबरदार हो जाएंगे और मस्जिद कमेटी अपने तौर पर स्कूल बनवाएगी। इसके अलावा हाजी रज़ाक साहब को फरोख्त की गई जमीन का हिसाब किताब देना होगा। फरोख्त की गई जमीन का रकबा 13 कट्ठा है। इस जमीन में ये बात अर्ज करता चलूं कि मौजूदा कमेटी के सेक्रेटरी जनाब असलम साहब ने मस्जिद के मेंबर से ये ऐलान कर दिया कि जिस जमीन का तनाजा चल रहा है उस जमीन की तहरीरी शक्ल में कोई दस्तखत जमीन से कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जरूरी बात यह कि पुरानी कमेटी के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रज़ाक साहब ने ऐलान किया कि फरोख्तशुदा 13 कट्ठा जमीन का हिसाब किताब मैं खुद दूंगा। इसके बाद से उन्होंने कमेटी के अरकान ने दोनों फरीक से हासिल शुदा दस्तावेज को अपने वकील के जरिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। इन दस्तावेज एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया, इसमें तमाम शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को। खास बात आसनसोल। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। नगर निगम के सह प्रशासक तापस बैनर्जी ने बर्नपुर के धर्मपुर इलाकों का दौरा किया। इन्होंने यहां शबरात की तैयारियों का जायजा लिया। मुसलमान संप्रदाय के पवित्र त्योहार शबे रात की तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को निगम के सह प्रशासक तापस बनर्जी ने बर्नपुर के धर्मपुर कब्रिस्तान सहित अन्य इलाकों का दौरा किया। श्रद्धालुओं की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए आसनसोल नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर बिजली तथा पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। जो ग्रेवियर्ड यार्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिजली बोल के कोई चीज नहीं है। इसको बहुत पहले सोलर लाइट 2-3 तो लगाए थे, लेकिन वो 1-2 साल चला, उसके बाद बेकार हो गया। तो हम लोग सभी जगह में हम लोग लगा रहे हैं। इस जगह थोड़ा हम लोग का छुड़ा हुआ था, तो हम लोग चाहते हैं जैसा शब बारात आ रहा है उसका पहले ही ये ग्रेवियर्ड यार्ड में पूरा लाइट हो जाए कॉर्पोरेशन का तौर से। यही हम लोग देखना है कितना लाइट आएगा, कहाँ आएगा, पोल का साथ लाइट कनेक्शन सभी हम लोग कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पानी का बहुत किल्लत है, बहुत दिन से थोड़ा सुधर गया है और हम लोग चाहते हैं बहुत दिन जल्दी जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी पानी का सुधार हो जाए। यही 2 चीज आज हम दौरा करने आए थे इस क्षेत्र के लिए खासकर। प्रॉब्लम है बहुत जमाने से, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग नया पाइप यहाँ बिछा रहे हैं और हम लोग का 2 पंप खराब है, वो पंप ठीक कर देने से नया पाइप जो है, जहाँ तक पाइप नहीं है वहाँ सब हम लोग 6 इंची पाइप लेकर के इतना दिन जो पानी का समस्या था, मेरा ख्याल से आपका कुछ सुधार हो जाएगा, देखने वाले सुधार हो जाएगा। पानी का इतना दिन जो किल्लत था, जहाँ लगा पानी नहीं मिलता था, वो हम लोग कनेक्शन करके वो पानी पिला देंगे जितना जल्दी। कितना समय लगेगा दादा? जितना जल्दी होगा, मेरा ख्याल से 1 महीने के अंदर कुछ तो सुधार होगा ही। 1 महीना मैं ज्यादा बोल दिया, पाइप कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद। ठीक है। खास बात बर्नपुर। टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी ने शहर के 2 स्थानों पर 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नगर निगम के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने शनिवार को एक बाजार तथा एक सड़क का शिलान्यास किया। आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड में बन रहे बाजार की लागत तकरीबन 11 लाख रुपए होगी। वहीं 34 नंबर वार्ड में बन रहे सड़क की लागत 6 लाख आएगी। इस अवसर पर दोनों ही वार्डों के बाशिंदे भी उपस्थित थे। निगम तरफ থেকে মহিশিলা গ্রাম ইন্দিরা গান্ধী মূর্তির সামনে গ্রামের মানুষের সুবিধার্থে একটা মার্কেটের কাজ আরম্ভ হলো। আমাদের গ্রামে যে বয়স্ক লোকরা আছেন, তারা বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছেন, তারা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজের শুভ সূচনা করলেন। আমাদের বিশ্বাস আগামী 1 মাসের মধ্যে আমরা এই কাজ কমপ্লিট করে নিতে পারবো। তারপর এখানে বিভিন্ন দোকান যারা ব্যবসা করতে চাইবেন তাদেরকে স্টল দেওয়া হবে
এবং এখানে একটা মার্কেট হবে। মহিশিলা গ্রামে অন্যান্য কাজ হয়েছে, কিন্তু এই কাজটা আমাদের অনেক দিন ধরে পেন্ডিং ছিল। এই ধরনের মানুষদের ইচ্ছা ছিল যে এখানে একটা মার্কেট হোক, সেটা হলো। এর জন্য রাজ্য সরকারকে, পৌর নিগমের মহানাগরিক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং আরও যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, এবং গ্রামের মানুষকেও ধন্যবাদ জানাই যে তারা এই গ্রামটা এই মার্কেট করার জন্য বৈদ্যনাথ মণ্ডল তার দখলে এই জমি ছিল, তিনি সেই জমি দান করেছেন, এবং গ্রামের মানুষরা আছে তারা। खास बात आसनसोल। आसनसोल के एक स्वेच्छासेवी संगठन ने नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता राशि इकट्ठा की। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा ने एक तरफ जहां हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, वहीं भूकंप के चलते नेपाल की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। विश्व के हर कोने से नेपाल की जनता के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल के मदर टेरेसा सोसाइटी सदस्यों ने भी सहायता राशि इकट्ठी की। नेपाल में जो भूकंप आया है वहाँ पे जहाँ तक जितना पॉसिबल हो सके हम लोग को हेल्प पहुँचाने के उद्देश्य से इसके कलेक्शन को हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह आप लोग वहाँ पे पीड़ितों के लिए पैसा पहुँचाइएगा? पहुँचाने का जो सिस्टम है, देखिए बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर होता है, कुछ सोसाइटी है, कुछ संस्था है कहीं ना कहीं का। तो फिलहाल हम जो हेल्पलाइन का जो नंबर हम लोग को मिला है उसको थ्रू से हम लोग वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे, या फिर उससे ज़्यादा अगर सुविधा हम लोग को हेल्पलाइन ये सारे जो सोसाइटी होता है उसके तहत यदि पहुँचता है तो हम लोग पहुँचाएंगे। जैसे भी पहुँचाए मतलब हम लोग का पैसा जल्दी पहुँचना चाहिए, ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ का पब्लिक को हेल्प हम लोग के थ्रू से मिल सके। आपका नाम बोलिए। नाम सेक्रेटरी शंकर कुमार शर्मा। क्या संस्था का नाम है? नसीमा मदर टेरेसा वेलफेयर सोसाइटी। खास बात आसनसोल। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।